तो हाय फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या स्टार्ट करने वाले हैं हम अभी? देखिए, अभी हम स्टार्ट करेंगे आपको बताना क्या, किसके बारे में, मैग्नेटिज्म। देखिए, मैग्नेटिज्म का ये पार्ट सेकंड है। मैग्नेटिज्म का कौन सा पार्ट है ये मैग्नेटिज्म का पार्ट सेकंड है, ठीक है। अब पार्ट सेकंड में हम डिस्कस करेंगे आपसे डायमैग्नेटिक मटेरियल, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले आपका एक सबसे पहला काम होता है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करिए, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए यहाँ पे क्या है। देखिए, इसका डिफिनीशन पहले आप देख लेंगे कि क्या है। वेन डायमैग्नेटिक, जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, वेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्स अपोजिट एंड स्मॉल मैग्नेटाइजेशन टू द फील्ड। मतलब अगर हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड, जैसे मान लीजिए ये मैग्नेटिक फील्ड है, अगर यहाँ पे हम डायमैग्नेटिक मटेरियल को ले जाके रखें तो क्या हो जाएगा, तब उसके अंदर एक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगी। किसकी? उसके अंदर थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन आ जाएगा। मतलब मैग्नेटाइजेशन मतलब उसके अंदर चुंबकीय प्रॉपर्टी आ जाएगी, ठीक है। फिर वो चुंबक की तरह बिहेव करने लगेगा। कब तक? जब तक उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखे रहेंगे, फिर निकाल देंगे तो कुछ देर तक उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टी रहेगी? मैग्नेटाइजेशन की प्रॉपर्टी रहेगी, ठीक है फ्रेंड। चलिए देखिए यहाँ पे, तो इसका क्या है, इसका जो एग्जाम्पल दिया है, देखिए इसको पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? देखिए, AU मतलब गोल्ड, सॉरी AG गोल्ड, AG सिल्वर, AU गोल्ड, बिस्मथ, SB मीन्स एंटीमनी, फास्फोरस, जिंक, कापर, लेड, H2O वाटर, मरकरी, एयर, H2N2, ये सब कौन से मटेरियल हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सब क्या हैं? ये सब आपके डायामैग्नेटिक हैं, ठीक है। डायामैग्नेटिक। तो कभी MCQ टाइप क्वेश्चन में अगर पूछ दे विच आर द फॉलोइंग इज डायामैग्नेटिक, तो इन सबको याद कर लीजिए। इसी में से अगर तीन नहीं रहेगा, एक रहेगा, तो उस पर टिक मार दीजिएगा, ठीक है। देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी क्या होती है? देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होती है एक्सम, इसको बोलते हैं झाई एम। क्या बोलते हैं? झाई एम। और एक्सम से डिनोट करते हैं, झाई एम बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एक मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, ठीक है। मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी मैग्नेटिक मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है, जिसमें जिसको झाई एम से डिनोट करते हैं। और डायमैग्नेटिक के लिए झाई एम की वैल्यू, मतलब एक्सएम की वैल्यू हमेशा जीरो से कम रहती है। समझ में आ रहा है? मतलब एक्सएम की वैल्यू हमेशा जीरो से कम रहेगी, किसके केस में? डायमैग्नेटिक के केस में। और ऐसे में अगर आपको बोल दे कि इन इन द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब कि उसमें बोल देगा कि नीचे दिए गए क्वेश्चन में बताइए कि इसमें से डायमैग्नेटिक मटेरियल का सब्सिबिलिटी कौन सा कंडीशन है। तो एक्सम अगर लेस देन जीरो है तो वो किसका कंडीशन हो जाएगा? मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का, ठीक है। और रिलेटिव परमेबिलिटी क्या हो जाती है? देखिए, रिलेटिव परमेबिलिटी को हम म्यू आर से दर्शाते हैं। किससे? म्यू आर से, ठीक है। तो यहाँ पे म्यू आर आप लिख लीजिए। तो देखिए, म्यू आर बराबर होता है 1 + झाई एम। क्या? 1 + झाई एम, ये सबके लिए होगा। पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक के लिए इसका फॉर्मूला 1 + झाई एम होगा, ठीक है। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा, डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो म्यू आर की वैल्यू होगी, जो म्यू आर की वैल्यू होगी, वो हमेशा क्या होगी? देखिए यहाँ पे नीचे दिया गया होगा। मतलब म्यू आर की जो वैल्यू होगी, पहले म्यू आर की जो वैल्यू है क्या है? 1 + झाई एम। और आपको पता है जो झाई एम है, जो झाई एम है वो हमेशा जीरो से लेस होता है। मतलब निगेटिव वैल्यू यहाँ पे आएगी। ये तो पता चल गया कि यहाँ पे निगेटिव वैल्यू आएगी, मतलब एक में से कुछ घटेगा, ठीक है। एक में से कुछ घटेगा मतलब जीरो, मतलब जब भी म्यू आर की वैल्यू आएगी वो माइनस, सॉरी, -1 से तो कम ही आएगी। एक से कम आएगी, सॉरी, एक से कम आएगी। मतलब जो म्यू आर रहेगा वो एक से हमेशा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए, आप, मैं फिर से बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अभी मैंने आपको बताया कि एक्सम की वैल्यू हमेशा जीरो से कम होगी। मान लीजिए आपके पास -1 ले लेते हैं, ठीक है। -1 ले लेते हैं। अब एक चीज, सॉरी, -1 ले लेते हैं, हाँ ठीक है। चलिए, अब एक चीज़ बताइए कि यहाँ पे जीरो से कम -1 है, और म्यू आर की वैल्यू, म्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है? 1 + झाई एम। अब यहाँ पे झाई एम की वैल्यू रखिए 1 प्लस, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, ठीक है। तो प्लस माइनस -1 हो जाएगा, तो इसका जीरो आएगा। तो ये बताइए, ये जीरो एक से छोटा है। इसीलिए मैंने बोला कि जो म्यू आर की वैल्यू रहेगी डायामैग्नेटिक मटेरियल के लिए, वो 1 से हमेशा कम रहेगी, ठीक है। आपको समझ में आया कि नहीं? देखिए, जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी रहेगी वो जीरो से हमेशा कम रहेगी डायमैग्नेटिक के लिए, और जो रिलेटिव परमेबिलिटी रहेगी वो 1 से हमेशा कम रहेगी डायमैग्नेटिक। ये दोनों सिचुएशन आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए देखिए, यहाँ पे मैंने वही बोला ना कि फॉर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल परमेबिलिटी इज जीरो, ठीक है। मतलब अगर परफेक्ट
परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल होगा। परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए जो रिलेटिव परमेबिलिटी की वैल्यू होती है वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, परफेक्ट डायमटेरियल का वैल्यू मतलब परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल के लिए म्यू आर की वैल्यू जीरो हो जाएगी और एक्सम की वैल्यू लेस देन -1। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए तो अब आगे देखते हैं क्या है। देखिए अब पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक हो गया। चलिए तो इसके बारे में क्या है, व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड एक्वायर्स स्मॉल मैग्नेटाइजेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। अभी मैंने देखा, आपको बताया कि जो डायमैग्नेटिक होता है वो जैसे फील्ड इधर चलेगी तो जो उसका मैग्नेटाइजेशन होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, लेकिन स्मॉल होगा। ये तो डायमैग्नेटिक था, लेकिन पैरामैग्नेटिक के केस में जिधर फील्ड चलेगी मैग्नेटिक फील्ड उधर ही इसका मैग्नेटाइजेशन होगा और स्मॉल रहेगा। ठीक है, तो मेन अंतर यही है डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में। ठीक है, चलिए तो इसका एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसका एग्जांपल क्या है, एल्युमिनियम, सोडियम, मैग्नीज, टंगस्टन, O2, CuCl2, Pt, साल्ट ऑफ आयरन। आयरन के जितने खुद आयरन, जो खुद आयरन होता है वो फेरोमैग्नेटिक होगा, लेकिन इसके जो साल्ट होंगे वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आयरन खुद एक फेरोमैग्नेटिक एलिमेंट होता है, लेकिन जो इसके साल्ट होंगे सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। और एक चीज़ आप यहाँ पे और ध्यान दीजिए कि वहाँ पे डायमैग्नेटिक के लिए झाई की वैल्यू 0 से कम होती थी, यहाँ पे 1 से कम होगी। ठीक है फ्रेंड्स, 1 से कम होगी। और जो म्यू आर की वैल्यू रहेगी तो वो 1 से 2 के बीच में रहेगी, लेकिन 2 से हमेशा कम रहेगी। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, मैग्नेटिक। देखिए यहाँ पे ये दिया है और यहाँ पे ये दिया है, ये म्यू आर की वैल्यू है। म्यू आर की वैल्यू हमेशा 1 प्लस झाई एम रहेगी, पता होना चाहिए आपको। तो पैरामैग्नेटिक के लिए झाई एम की वैल्यू 1 से कम रहेगी हमेशा, और म्यू आर की वैल्यू जो होगी वो बिटवीन 1 से 2 के बीच में रहेगी, लेकिन 2 से हमेशा छोटा रहेगी। म्यू आर की वैल्यू 2 से हमेशा छोटी रहेगी पैरामैग्नेटिक के लिए। ठीक है, चलिए देखते हैं फेरोमैग्नेटिक। तो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक व्हेन प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड ऑब्टेन वीज मैग्नेटाइजेशन इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। आप ध्यान दीजिएगा, जो डायमैग्नेटिक अभी बताया फील्ड इधर चलेगी तो इसका मैग्नेटाइजेशन इधर होगा, लेकिन स्मॉल होगा। ठीक है, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, फील्ड इधर चलेगी और मैग्नेटाइजेशन भी इधर होगा, स्मॉल रहेगा मैग्नेटाइजेशन। लेकिन फेरोमैग्नेटिक के लिए क्या होता है, फील्ड इधर चलेगी, मैग्नेटाइजेशन भी इधर रहेगा, लेकिन मैग्नेटाइजेशन इस बार ह्यूज होगा, मतलब ज़्यादा होगा। ठीक है, तीनों में अंतर आप देख लीजिए। चलिए देखिए क्या है, मतलब इसको अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उसी के डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होगा और बहुत ज़्यादा, मतलब ज़्यादा मात्रा में ये मैग्नेटाइजेशन एक्वायर करता है ना, लेता है। चलिए देखिए इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, इसका एग्जांपल हो जाएगा Fe, निकिल, कोबाल्ट, एल्निको ओर है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए ये देखिए Fe जो होता है वो खुद फेरोमैग्नेटिक है, लेकिन जो Fe के साल्ट रहेंगे, जो Fe के साल्ट रहेंगे, साल्ट ऑफ Fe, वो सब पैरामैग्नेटिक होते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा। चलिए तो यहाँ पे देखिए जब मैग्नेटाइजेशन ज़्यादा है तो एक्सम की वैल्यू भी ज़्यादा रहेगी, हाई रहेगी। ठीक है, एक्सम की वैल्यू इसमें हाई रहेगी, कोई इसमें दिया नहीं है। और परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी भी हाई रहेगी। ठीक है, तो हाई परमेबिलिटी और हाई सब्सिस्टिबिलिटी किस में रहता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए देखिए इसमें कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया है, चलिए इसको करते हैं। देखो, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। पैरामैग्नेटिक मटेरियल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन कहाँ होते हैं। ठीक है, डायमैग्नेटिक, देखिए इतना ध्यान दीजिएगा, जो डायमैग्नेटिक होता है उसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहते हैं, सब पेयर में रहते हैं। ठीक है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नॉट अवेलेबल। ठीक है, डायमैग्नेटिक में अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नॉट अवेलेबल। लेकिन पैरामैग्नेटिक में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन कहाँ पाए जाएंगे, वो लास्ट ऑर्बिट में। उसके जो एलिमेंट रहेगा उसके लास्ट ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए व्हाट आर द डोमेन इन फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो बताइए कि डोमेन क्या होता है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। तो देखिए यहाँ पे पढ़ लीजिए तो बताते हैं। डोमेन आर द कलेक्शन ऑफ एटॉमिक डाइपोल्स हुज डाइपोल मोमेंट इज अलाइंड इन ए सेम डायरेक्शन। डोमेन कुछ नहीं होता है, डोमेन जो होता है वो कलेक्शन ऑफ एटॉमिक डाइपोल होता है। ठीक है, एटॉमिक एटॉमिक डाइपोल का जो कलेक्शन होता है, एटॉमिक डाइपोल का जो कलेक्शन होता है उसी को डोमेन बोलते हैं। ठीक है, एटॉमिक डाइपोल का जो कलेक्शन होता है उसी को क्या बोलते हैं, डोमेन। और जिसका जिसका क्या जिसका डाइपोल मोमेंट सेम डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में फील्ड चलेगी उसी डायरेक्शन में उसका अलाइंग होगा। ठीक है, और इसका जो डाइपोल मोमेंट होता है, डोमेन हैज ए पार्टिकुलर डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक मोमेंट। डोमेन के पास एक पर्टिकुलर क्या होता है, डायरेक्शन होता है, किसके, मतलब किसके सापेक्ष, मैग्नेटिक मोमेंट के सापेक्ष। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है अगले लेक्चर में बताएंगे। तो अगले लेक्चर में हॉल इफेक्ट, क्या, हॉल इफेक्ट और मैग्नेटिक मोमेंट, जिसे हम एम से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए देखिए एक डोमेन में ईच डोमेन कंटेंट 10⁻12, मतलब एक डोमेन में 10⁻12 से लेकर के 10⁻18 एटम हो सकते हैं। ठीक है,
कितने कितने एटम हो सकते हैं? एक डोमेन में 10 के पावर 12 से लेकर के 10 के पावर 18 एटम्स हो सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू। देखिए ये खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आशा करते हैं कि आपको डाया, फेरो और पैरामेट्रिक समझ में आया होगा, और आपका एक काम है कि आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करेंगे तभी आपको वीडियो का फ़ायदा मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए, थैंक यू।